जिन लेडी को ट्राउज़र पैंट में डेली यूज़ के लिए दिक्कत होती हो, जैसे कि घर का काम करते वक्त उठने बैठने में परेशानी होती हो, उनके लिए आज की ट्राउज़र पैंट की कटिंग में बताएंगे परफेक्ट लूजिंग मार्जिन। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आइए अब हम देखते हैं ट्राउज़र पैंट की कटिंग। इसके लिए लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। लेंथ इसकी 39 इंच है और सीट भी 39 इंच है। अब फ्रंट पार्ट के लिए फैब्रिक को हमने सीट का तीसरा प्लस 2 इंच 15 इंच पे फोल्ड किया है। तैयार लेंथ 39 इंच है, उसमें 2 इंच बॉटम के लिए और 2 इंच ऊपर बेल्ट के लिए ऐड कर 43 इंच पर हम निशान लगाएंगे। क्रॉच एरिया सीट का तीसरा लेंगे जो कि 13 इंच आ रहा है और 2 इंच ऊपर बेल्ट के लिए। अगर आपको ज़्यादा लूजिंग चाहिए तो आप उसमें 1 इंच ऐड कर सकते हो। मैंने 1 इंच इसमें ऐड किया है, जो कि मेरा टोटल क्रॉच एरिया 16 इंच आ रहा है। 16 इंच पे निशान लगाने के बाद कमर घेर भी हम सीट का तीसरा 13 इंच ही लेंगे, क्योंकि ये पैंट हमें थोड़ी लूजिंग में चाहिए ताकि बैठने उठने में दिक्कत ना हो। 13 इंच पे मार्किंग करने के बाद अब जो थाई राउंड होता है, ये भी हम सीट का तीसरा 13 इंच ही लेंगे। अब सब तरफ से 13 इंच लेने के बाद इसका हम बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद ये जो बॉटम का निशान था उसे हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद जो ये हमारा थाई राउंड जो था, जो कि 13 इंच आ रहा था, उसका बीचों बीच सेंटर लेना है। 7.5 पर निशान लगाने के बाद बीचों बीच हमने सीधी लाइन बॉटम तक ड्रॉ की है। उसके बाद ये हमको क्रॉच एरिया का शेप देना है, जिसके लिए 2 इंच बाहर देकर राउंड में हम क्रॉच का शेप देंगे। बॉटम घेर 13 इंच है, जिसका आधा 6.5 इंच आ रहा है। तो इसका लेने का तरीका ये है कि जो हमने बीच में लाइन ड्रॉ की थी सेंटर में, उसके बराबर बीचों बीच हमें 6.5 इंच को रखना है। इस तरह से 3.25 इंच इधर सेंटर वाली लाइन के और 3.25 इंच उधर। तो इस तरह से हमें दोनों तरफ 6.5 पे पाइचे के निशान यानी बॉटम घेर के निशान लगाने हैं। अब ये जो निशान है, यहाँ से पाइचे के निशान तक हमें पैन का इस तरह से शेप देना है। आप चाहे तो शेप पट्टी की मदद से शेप ज़रूर दें। इस तरफ से शेप देने के बाद अब उस तरफ से जो हमने निशान लगाया था, वहाँ से लेकर सीट तक के हमें शेप देना है। इस तरह से पैंट का फ्रंट पार्ट का डायग्राम बनके रेडी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद फ्रंट वाले हिस्से को हम बैक वाले हिस्से पे इस तरह से रखेंगे कि बैक वाला हिस्सा लेंथ में भी फ्रंट वाले हिस्से से 2 इंच ज़्यादा हो और क्रॉच एरिया में भी 2 इंच ज़्यादा हो। इस तरह से हम कपड़ा बिछाएंगे और इस पर फ्रंट वाले हिस्से को रखेंगे। बैक पार्ट हमें फ्रंट पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ऊपर कमर की ओर और साइड में क्रॉच एरिया की ओर। 2-2 इंच पे सब तरफ से निशान लगाने के बाद पट्टी की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ करें और क्रॉच एरिया के बाहर 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर, जैसा हमने फ्रंट पे क्रॉच एरिया का शेप दिया था, वैसे ही बैक एरिया में भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर क्रॉच एरिया का शेप दें। इसके बाद क्रॉच एरिया से पाइचे तक भी 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेकर, जैसा हमने फ्रंट एरिया का शेप दिया था पाइचे तक, वैसा ही शेप पट्टी की मदद से पाइचे तक शेप दें। अब इस कोने से जहाँ हमने 2 इंच का निशान लगाया था, वहाँ से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। ध्यान में रखें, इधर से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना है, बस जहाँ 2 इंच लिया था एक्स्ट्रा, वहाँ से इस कोने तक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है।
बैक का डायग्राम बनाने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। जहाँ से हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वहाँ से कटिंग करेंगे, और जहाँ से हमने एक्स्ट्रा नहीं लिया था वहाँ से हमें बिल्कुल भी कपड़ा नहीं छोड़ना है, बस सीधी फ्रंट पार्ट के जैसी ही कटिंग करना है। और तिरछी कटिंग भी करके ये हमारी कटिंग हो चुकी है। ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है और ये बैक वाला हिस्सा। तो अब इसकी स्टिचिंग देखते हैं। ये वाला जो है ये फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट पे ये दोनों भी फ्रंट पार्ट है, तो ऊपर से लेके नीचे तक क्रॉच एरिया तक आधा इंच की मार्जिन पर सिलाई लगाएंगे फ्रंट वाले पार्ट पे। उसी तरह बैक वाले पार्ट पे भी आधा इंच की दूरी पर ऊपर से लेके क्रॉच एरिया तक के सिलाई लगाएंगे। अब दोनों पार्ट पे सिलाई लगाने के बाद फ्रंट पार्ट को इस तरह से बिछाएंगे, उल्टी बाजू नीचे की ओर और सीधी बाजू ऊपर की ओर। उसके ऊपर फिर हम ये जो बैक वाली बाजू है इसको बिछाएंगे, इसकी सीधी बाजू नीचे की ओर और उल्टी बाजू ऊपर की ओर, ताकि कपड़ा सिलने में सीधी बाजू अंदर की ओर जाए और उल्टी बाजू बाहर की ओर आए। फैब्रिक के ऊपर फैब्रिक बराबर से रखने के बाद ऊपर से लेके नीचे तक आधा इंच की मार्जिन पर सिलाई लगाए। उसी तरह इस वाली बाजू पर भी ऊपर से लेके पैचे तक के आधा इंच के मार्जिन पर सिलाई लगाए। सिलाई लगाने के बाद इसको आप चाहे तो वॉल लॉक भी कर सकते हैं। दोनों तरफ से सिलाई लगाने के बाद पाइचे के लिए हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए फैब्रिक छोड़ा था उसे उतना फोल्ड करेंगे, और उसे फोल्ड करने के बाद उस पर भी सिलाई लगाएंगे। दूसरे वाले पाइचे पे भी ठीक उसी तरह सिलाई लगानी है। दोनों पाइचे पे सिलाई लगाने के बाद पाइचे राउंड का आधा लेंगे। हमारा पाइचा 13 इंच है, जिसका आधा 6.5 इंच पर निशान लगाकर ये पाइचे से लेके वो पाइचे तक के पूरी राउंड में सिलाई लगानी है। लेडीज़ ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग दोनों भी बहुत ही आसान है। बहुत ही जल्दी से ये पैंट सिलकर भी होती है। अब हम ऊपर इलास्टिक डालेंगे, जिसके लिए हमने 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था, उसको आधा इंच पहले से फोल्ड करके और फिर 1 इंच फोल्ड करके 1 से 1.25 इंच फोल्ड करके पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे। सिलाई के बीच में दोनों ये सिलाई से वो सिलाई तक के गैप रखेंगे 2 इंच का। ये जो गैप है यहाँ से ही इलास्टिक पुराना है, जिसके लिए इलास्टिक कमर राउंड हमारी 32 इंच है, उससे 6 इंच कम 26 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए तो 27 इंच का इलास्टिक की लंबाई लेनी है। और ये जो गैप है यहीं से इसको पुराना है। पुराने के बाद इलास्टिक के दोनों मुंह को आधा इंच पे आधा इंच रखकर इलास्टिक को वहाँ पर सिलाई लगाए और उसे लॉक करें। इलास्टिक पे आधा इंच पर सिलाई लगाने के बाद उसे अच्छी तरह से खींचे ताकि इलास्टिक पैंट में अच्छे से बैठ सके। उसके बाद ये जो खुला पोर्शन छोड़ा था वहाँ पर सिलाई लगाए। उसके बाद अच्छे से इलास्टिक को पैंट में बिठाए और फिर पूरे राउंड में इलास्टिक को खींचकर 5 नंबर की सिलाई लगाए। इसके बाद ये पैंट हमारी बनकर तैयार है। अब पैंट सिलने का काम पूरा हो गया है। ये जो पैंट है ये लूजिंग में ही है ताकि बैठने उठने में आसानी हो। तो ये डेली यूज़ के लिए ये पैंट एकदम परफेक्ट है। इसमें नीचे ज़मीन पे बैठने में या उठने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है क्योंकि ये लूजिंग में है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।